हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की संस्कृत की बुक के सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धिया विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ सामने लिखे हुए हैं और बच्चों हिंदी भी साथ के साथ ही आपको लिखकर दी गई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बच्चों पाठ के कठिन शब्दार्थ जानेंगे। सरा, सरा होता है बच्चों तालाब। कुर्म, कुर्म है या कच्छप है, इसका अर्थ होता है कछुआ। प्रतिवस्ती सम, रहता था। जीवरहा, मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुआ आदि को। हमारी श्यामा का अर्थ होता है बच्चों मारेंगे। मैवम, ऐसा नहीं। हरदम का अर्थ होता है तालाब को। धार्यताम, धारण करें। पक्ष बेलन का अर्थ होता है पंखों के बल से। अपाह, हानि। नियमानम, से जाते हुए। अवलोक्य का अर्थ होता है बच्चों देखकर। लंब मानव का अर्थ होता है लटकते हुए। उड़ीयते का अर्थ होता है बच्चों उड़ रहा है। विसंप्रत्यय का अर्थ होता है भूलकर भस्म राख। सुहरदाम का अर्थ होता है बच्चों मित्रों का, के, की। हित कामा नाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले का या कल्याण की इच्छा रखने वाले के। अभिनंदती का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है बच्चों दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये बच्चों पाठ के कठिन शब्दार्थ है। चलिए बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे कुलोत्पन्नम सरहा। मगध देश में कुलोत्पल नामक तालाब था। सरह का अर्थ होता है बच्चों तालाब और कुलोत्पल बच्चों तालाब का नाम है। अस्ति मगध देशे कुलोत्पल नाम सरह। मगध देश में कुलोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहां संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। हंसों का अर्थ बच्चों हंस। निवसतः का अर्थ मतलब रहते थे। तत्र मतलब वहां, वहां पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीवा नाम त्योह मित्र एक है। कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ती समय। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। कुर्म का बच्चों अर्थ है कछुआ। तो उस कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीव। तो उनका एक मित्र था कछुआ जिसका नाम था कंबुग्रीव, वो भी वहीं रहता था। अत एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहां पर आए। धीव्रः का अर्थ बच्चों मछुआरे वहां पर आए। ते अकथ्यन, वे बोले वयम शवा मत्स्य कुर्मादीना, हमारी श्यामा, वे बोले हम कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। मत्स्य का अर्थ बच्चों मछली, कुर्मा का अर्थ बच्चों कछुआ। तो उन्होंने कहा कि वयम मतलब हम कल मछली और कछुए को मारेंगे। हमारी श्यामा का अर्थ बच्चों मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला। श्रुत्वा का अर्थ होता है बच्चों सुनकर। कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीव्रानाम वार्ता श्रुता। कछुआ बोला कि हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम
तो हंस बोले बच्चों की सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। प्रातः मतलब सुबह, यद उचितम मतलब जो उचित होगा वो करना चाहिए। कूर्म अवदत्त कछुआ बोला मैवं तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला ऐसा नहीं है, इसलिए जिस प्रकार से मैं अन्य तालाब में पहुंच जाऊं वैसा कीजिए। कछुए ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, इसलिए जिस प्रकार से मैं अन्य तालाब में पहुंच जाऊं वैसा कीजिए। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले आवाम किम करवाव हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवाओ करें, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत्त कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कछुए को ये तो पता था कि हंस तो उड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा। तो इसलिए उसने हंसों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले अत्र कै उपाय। अत्र मतलब यहाँ, कै मतलब क्या, उपाय मतलब उपाय है, यह क्या उपाय है। कच्छप वदती कछुआ बोला युवा काष्ट दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। अब कछुए ने उनको आइडिया दिया, उपाय बताया। कछुआ बोला तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच से पकड़ो। एक लकड़ी का डंडा लेकर अपनी चोंच से पकड़ लो तुम दोनों। अहम काष्ट दंड मध्य अवलंब्यम युवो पक्ष बेलन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सरलता से चला जाऊंगा। अब उसने उपाय बताया कि तुम, हंसों को उपाय बताया कि तुम दोनों लकड़ी लेकर उसे साइडों से, दोनों किनारों से अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं बीच में से पकड़ लूंगा। इस तरह से तुम्हारे पंखों के सहारे मैं दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा सरलता से। पक्ष बेलन का अर्थ होता है बच्चों पंखों के सहारे, और काष्ट का अर्थ बच्चों होता है, काष्ट दंड होता है बच्चों लकड़ी। इस तरह से उसने उपाय बताया। हंसो अकथ्यता, हंसों ने, दोनों हंस कहने लगे संभवती एषः उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः उपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी है। अपाय का अर्थ होता है बच्चों हानि, कि ये उपाय तो अच्छा है लेकिन इसमें एक हानि है। आवाभ्याम नियमानम त्वामवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। अब उसने क्या कहा कि क्या हानि है, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें लोग देखकर कुछ बोलेंगे ही। आवाभ्याम मतलब हम दोनों को, नियमानम आकाश के मार्ग से, जैसे मैं तो हम तुम्हें लेके जाएंगे, त्वाम वलोक्य लेके जाएंगे, जना मतलब लोग, किंचित मतलब कुछ, वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे ही। जब तुम ऊपर आकाश में इस तरीके से उड़ रहे होगे तो नीचे लोग देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही सही। यदि तमुत्रम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, यदि वो बोलेंगे और इसका तुम जवाब दोगे, उत्तर दोगे। यदि तमुत्रम मतलब तुम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कैसे निश्चित है, जैसे ही कछुआ बोलेगा उत्तर देने के लिए, वो तो
नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने अपने मुंह से उस डंडे को बीच में से पकड़ा हुआ होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। यदि लोग बोलेंगे और तुम उसका उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अतः तुम अत्रैव मतलब यहीं पर, वस मतलब रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, यह सुनकर क्रुद्ध हुआ कछुआ बोला, कछुए को गुस्सा आ गया कि वो मुझे साथ में नहीं ले जा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगा, मुझे मछुआरे पकड़ कर ले जाएंगे। ये सुनकर कछुआ बोला गुस्से होकर, किमहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? किमहम मतलब क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि का अर्थ बच्चों बोलना, और किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम दोनों करो। अहम मतलब मैं, वदामी मतलब कहता हूं, युवाम मतलब तुम, कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मा पोरह अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। देखिए बच्चों, ये इस तरह से लेके जा रहे हैं, दो हंस है साइडों में, बीच में कछुआ लटका हुआ है, और नीचे देखो बच्चों ग्वाले जो कुछ बोल रहे हैं उनको देखकर हंस रहे हैं। ठीक है, तो एम कष्ट दंडे लंब मानम कुर्मा पोरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च अहो महादास्य चर्यम, उसके पीछे दौड़े और बोले, उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे महान आश्चर्य है, अहो महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनको देखकर बच्चों उनको हंसी आ गई और वो बोले कि बड़ा आश्चर्य की बात है, देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहने लगा, यद्यम कुर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कोई कहने लगा यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो यही पकाकर खाऊंगा। यद्यम यही कुर्मा मतलब कछुआ, कथमपि कोई कहने लगा कि यदि ये कछुआ यहीं गिर जाए, तदा अत्रैव यही, पकत्वा मतलब पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरा बोला, अब दूसरा आदमी क्या बोला, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोला तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। सरसतीरे मतलब तालाब के किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि इसे तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथ्यत, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, कि घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषा तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, ये सुनकर उस कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विसम्रत स अवदत, इतना सुनने के बाद बच्चों उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया, क्योंकि सबने यही कहा था कि इसको खाएंगे। कोई कहता यहीं खाऊंगा, कोई कहता तालाब के किनारे जाकर खाऊंगा, कोई कहता मैं घर ले जाकर खाऊंगा। तो इतना सुनने के बाद उस
मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत स अवदत्। अब मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर, जो उसने हंसों को वचन दिया था कि मैं बोलूंगा नहीं, चुप रहूंगा, तो अपने जो दोस्तों को उसने वचन दिया था वो भूलते हुए बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख हो जाओ, भस्म हो जाओ। उन ग्वालों को बोला कि तुम सब, यूयम मतलब तुम सब भस्म हो जाओ, राख बन जाओ। तत् क्षणमेव कुर्म दंडात भूमो पतिता, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। क्योंकि बोलते ही तो बच्चों गिरना ही था, उसने अपने मुंह से डंडे को पकड़ रखा था। तब क्षण, उसी क्षण कुर्म कुर्म कछुआ दंडात लकड़ी या डंडे से भूमो पतित भूमि पर गिर गया। पोरह स मारितः, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। ग्वालों ने उसे मार दिया। पोरे मतलब बच्चों ग्वाले, स मारित मतलब पोरों के द्वारा, ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। अतः एवो कत्तम, इसलिए कहा गया है, सुहदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभि नदंती सकुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, अर्थात कछुए ने अपने मित्रों को जो वचन दिया था उसे स्वीकार नहीं किया, उसे भूल गया, तो वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त होता है। अगर वो कहना मान लेता, चुप रहता, तो वो बच जाता, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कहना नहीं माना और वो दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरकर मर गया। इसी प्रकार जो अपने दोस्तों का कहना नहीं मानता उसको हमेशा नुकसान होता है, उसका विनाश होता है। श्लोक का बच्चों भावार्थ है, भाव यह है कि कल्याण चाहने वाला हमारा जो हितैषी मित्र है की बात न मानने वाले को विनाश प्राप्त होता है। जैसे कि अपने हितैषी मित्रों हंसों की बात न मानने वाले मूर्ख कछुए की मृत्यु हो गई। अतः सदैव हितैषी मित्रों की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अपने जो हमारा भला चाहते हैं उनका हमें कहना मानना चाहिए। तो बच्चों इस तरह आपका जो आज का चैप्टर था सेकंड संस्कृत का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिए। बच्चों इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ थे हमने आपको बता दिए थे और लाइन टू लाइन बच्चों आपको इसकी हिंदी भी समझाई है, आप खुद भी याद कर सकते हो। बच्चों हमने एक बार आपको समझा दिया है, तो आप जैसे ही दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिए बच्चों की हम आपके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू।